सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। जरा हटके में आज 23 जून आपके पास लाए हैं, पर आज वो चर्चा नहीं करेंगे कि जैनियों के प्रति, हिंदू के प्रति जो नफरत फैलाना है, नफरत मंडल, सॉरी वो गफलत मंडल, झूठ मंडल, अरे नहीं गलत मंडल, क्या है वो मंडल जो भी है, पर जो है हमारे लिए उसके बुरे का नाम भी नहीं लेना चाहिए। उसकी जो धार्मिक भावनाएं हिंदू है जैनों में फैला रहा ना, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में कई लोग प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं, हमने भी लिखा है, एक दिखा रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज कर चुके हैं। आज उस बारे में नो टॉक। आज इस नफरत गफरत मंडल के हम दूसरे चेहरे को दिखाएंगे। आज फिर बेपर्दा करेंगे, नकाब देके सच्चाई दिखाएंगे कि भारत माता का यह सपूत नहीं कपूत है, शेर की खाल में भेड़िया बैठा है, बेनकाब करेंगे आज हम। इसके बारे में बेनकाब करने से पहले हमने यह शिकायत हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दी है। हमने यह शिकायत भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचा दी है, दिल्ली के आयुक्त तक पहुंचा दी है, उनका दरवाजा भी खटखटाया है। साथ में हमने स्थानीय थाने के अंदर भी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक पत्र दे दिया है। उन सबके पत्र आप बीच बीच में देखते रहेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह के पत्र इन जगह पर, मंचों पर पहुंच गए होते जितने हम सोशल मीडिया व्हाट्सएप में देखते रहते हैं, तो सचमुच आज तक कार्रवाई हो जाती। क्योंकि हम व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया खूब लिखते हैं, अपनी थपके पीठ मारते हैं, लेकिन हकीकत में हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक पहुंचना होता है। करेंगे आज बेनकाब एक फिर इस नफरत मंडल को। आज इस नफरत मंडल के, गफलत मंडल के 9 झूठ को बेनकाब करेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ, जो चुनी सरकार है सबकी प्रिय, उसके खिलाफ षड्यंत्र। वैक्सीन की जो मुहिम चली है, हर साल हर बच्चे को बचाने के लिए, बड़े को बचाने के लिए, हर केर बचाने के लिए, उस वैक्सीन के खिलाफ षड्यंत्र। अरे भारत मां पर कलंक लगा रहा है, और पहला देशद्रोह आरोप इस पर यह लग रहा है कि यह कह रहा है दुनिया को कम करने का टीका बना दिया है वैक्सीन हमने, और कहा जा रहा है वैक्सीन लगवाने का मतलब जानलेवा बीमारियों को बुलावा है। ये कह रहा है इससे प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, प्रजनन दर में गिरावट हो रही है, और कह रहा है कि अनेक शारीरिक बीमारियों को बुलावा है ये वैक्सीन जो हमारी सरकार हमको दे रही है। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कोरोना महामारी मानव सृजित है, जो सभी को ज्ञात है, और इसके निदान के लिए अब वैक्सीन भी लगना शुरू हो गई है। हालांकि वैक्सीन से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती है और प्रजनन दर में गिरावट आती है। कई मानसिक और शारीरिक व्याधियां इससे उत्पन्न होती है। कई दुष्परिणाम देखने में आए हैं। फिर भी संपूर्ण विश्व में कोरोना बीमारी के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूसरा देशद्रोह आरोप, ये जो सरकार वैक्सीन लगवा रही है ना, ये कहा जा रहा है हमारे दिमाग को कमजोर करेगी, हमें आर्थराइटिस, पीलिया, अस्थमा, गर्भपात जैसी बीमारी कर देगी। और यह भी कहा जा रहा है इसके कारण जो हमारी 70-80 साल की उम्र आज की होती है ना, इसे 38-45 तक निपटा दिया जाएगा। क्या कहते हैं, सुने। वैक्सीन से किसी भी व्यक्ति के विकास और वृद्धि की दर धीमी हो जाती है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, तंत्रिका संबंधी व्याधियां होती है, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलर, आर्थराइटिस, इंटेस्टाइनल डैमेज, एलर्जी, अस्थमा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सीरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कार्डियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, प्री मैच्योर प्यूबर्टी, ऑटो इम्यून डिजीज, पैरालिसिस, अबॉर्शन इत्यादि ऐसी उत्पत्तियां उत्पन्न हुई है जो अलग अलग वैक्सीन से अलग अलग दर पर शरीर को हानि पहुंचाती है, और इसके पर्याप्त सबूत और वैज्ञानिक शोध पत्र मौजूद है। वैक्सीन लगाने से आने वाले समय में मनुष्य की औसत आयु 38 से 45 वर्ष तक रह जाएगी। तीसरा देशद्रोह आरोप सुन लीजिए। अब ये वैक्सीन हमें कैंसर को आमंत्रण दे रही है, और जो सरकार कह रही है कि बार बार हाथ धोजिए, सैनिटाइजर से हाथ धो लीजिए, यह सीधा कैंसर का निमंत्रण है। यानी हमारी सरकार, WHO, सारे देश विदेश लोग जो कह रहे हैं कि बार बार हाथ धोने से ये बीमारी दूर रहती है, नहीं, ये तो कैंसर बुला रही है। क्या कहते हैं, सुने। यहाँ जो ग्लाइफोसेट लिखा हुआ है, ये भी वैक्सीन बनाने में प्रयुक्त घटक है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारे DNA को डैमेज करता है। कोरोना बीमारी से बचने के लिए जो आप दिन में 50 बार हाथ धोते हो, उन साबुन में भी ट्राइक्लोसोन जैसे रसायन होते हैं, जो आपकी त्वचा के माध्यम से शरीर में जाकर कैंसर जैसी बीमारी करने में सक्षम है। और जिस सैनिटाइजर का बहुतायत से प्रयोग हो रहा है, वे रोगाणुओं को तो मारते ही है, पर बदले में आपको कैंसर जैसी बीमारी भी उपहार में देकर जाते हैं। चौथा देशद्रोह आरोप, भारत माता की कोख से जन्म लेने वाले, भारत माता पर कलंक लगाने वाले कहते हैं वैक्सीन लगवाने वालों की मौत होगी। कहते हैं भारत सरकार ने बगैर परीक्षण के यह वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है, इंसानों को चूहा समझ लिया है, और कहा जाता है कि वैक्सीन लगाने का मतलब मौत का मुंह खोलना है, और सबसे पहले यह कोरोना हमला करेगा तो वैक्सीन लगवाने वालों पर करेगा।
क्या बात है, हमारी सरकार के ऊपर इस तरह के लांछन लगाने वाले शर्म से डूब मरना चाहिए जो सुनते हैं इस तरह की बात। सुनना है आपको भी, सुने एक बार। कोरोना का टीका बिना किसी परीक्षण के सीधे मनुष्यों को लगाया जा रहा है, जैसे हम कोई लेबोरेटरी में रखे हुए चूहे हो। हमारे ऊपर इस mRNA वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है, जिसके साइड इफेक्ट हमें शमशान तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जान लिया है कि वैक्सीन से मानव को कितने तरह के रोग हो सकते हैं, इसलिए ये भी जान लीजिए कि कोरोना का नया वेरिएंट पहले उन्हीं को संक्रमित करेगा जिन्हें कोरोना का टीका लग चुका है, क्योंकि उस टीके से मानव के शरीर में जो एंटीबॉडी बनेगी उसके प्रति कोरोना के नए प्रभेद में उद्विकास हो चुका होगा और वह ऐसे शरीर के प्रति घातक व्यवहार दिखाएगा जिसमें कोरोना के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है। ये सारी बातें पूरी तरीके से सत्य है। 5वां देशद्रोह आरोप भी सुन लीजिए। लाखों गर्भवती गायों को मारा जा रहा है और वैक्सीन बनाने के लिए नवजात बछड़ों की जैसे बलि दी जा रही है। बछड़ों के दिल में इंजेक्शन लगा के खून खींचा जा रहा है, वैक्सीन बनाई जा रही है और साजिश ये है कि दुनिया की आबादी 800 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ करने की साजिश रची जा रही है। विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा बोलने वाला भारत में जन्म ले सकता है? अरे तो पड़ोसी पाक के अंदर भी ऐसा कोई नहीं बोलता होगा। इतना कलंकित कर रहा है, शर्म आती है ऐसे लोगों को पर जो हमारे यहां पहकर जय चंद किया इतने खराब बन जाते हैं। ऐसी सरकार के लिए जो गौ माता को पूजती है, गौशाला बना रही है और ऐसे के लानत आती है जो इस तरह की बकवास करते हैं। सुनना चाहते हैं आप भी? सुनेंगे? चलो सुनो। वैक्सीन बनाने के लिए प्रयोग में आने वाली सामग्रियों में से एक का नाम है FBS, जिसे फीटल बोवाइन सीरम के नाम से जानते हैं। इस सीरम को बनाने के लिए एक गर्भवती गाय के बछड़े या बछड़ी के दिल में एक पंक्चर कर ट्यूब से रक्त निकाला जाता है। इस रक्त को ही फीटल बोवाइन सीरम कहते हैं, जो वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। FBS का पूरी दुनिया में $1 बिलियन का बाजार है, जिसे आप इस ग्राफ के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। और जैसा कि अभी खबरों में बताया जा रहा है कि भारत में वैक्सीन की कमी हो रही है, तो निश्चित है कि FBS की मांग पहले से दुगनी हो जाएगी और लाखों की तादाद में गर्भवती गाय मारी जाएगी। उनकी कोख में पल रहे बच्चों को जिंदा रखते हुए उनके हृदय में सीरम निकाला जाएगा और वो बछड़ा दर्द से तड़पते हुए वैक्सीन बनाने के लिए सीरम देकर मर जाएगा। अतः ये सारी चीजें इसलिए हो रही है ताकि विश्व की जनसंख्या निकट भविष्य में 50 करोड़ तक आ जाए। छठा देशद्रोही आरोप सुन लीजिए। फिर मोदी जी नोटबंदी लाएंगे, घर घर में पड़े नोट फर्जी कागज बनाएंगे। सोच सकते हैं आप ये कि हमारे मोदी जी जो पहले नोटबंदी की थी, ब्लैक मनी जो दीवारों में गड़ा हुआ था ना, उसे निकाल के बाहर लाए थे और अब फिर वो क्या बता रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की चाल चलेंगे मोदी जी और हमारे सब नोटों को, रुपयों को, घर में रखे पैसे को सबको फर्जी कागज बना के छोड़ देंगे। सोच सकते हैं आप कि मोदी जी ऐसा कर सकते हैं सपने में भी? पर ये क्या बकवास करते हैं? अरे हमारे ही चुनी सरकार पर कलंकित करते हैं। सुन ले एक बार क्या कहते हैं ये। फिर मोदी जी हमारे देश में डिजिटल इंडिया की थीम पर नोट का चलन ही बंद कर देंगे या करेंसी पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगी। हर व्यक्ति सिर्फ डिजिटल तरीके से ही खरीदी कर सकेगा। घरों में रखा रुपया फर्जी कागज बन जाएगा। मतलब जिस रुपए को कमाने के लिए आप रात दिन दौड़े, वो पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला है, ताकि हर व्यक्ति के रुपयों पर पूरी तरीके से नजर रखी जाए। 7वां देशद्रोह आरोप। मोदी सरकार ऐसा खाना लाएगी सबको मौत के मुंह पहुंचाएगी। बाप रे बाप, डूब मरने वाली बात जो ऐसा बोलता है। अरे जाकर पाकिस्तान जाओ, वहां भर्ती हो जाओ, वहीं से चीखो चिल्लाओ। सोच सकते हैं आप कि हमारे देश की मां जो है सरकार, हेल्थी इंडिया, वेल्थी इंडिया, स्वस्थ बने हर जन, गरीब से गरीब भी छुटे उसे भी मिले हर समय अन्न, यह सोचने वाली सरकार के बारे में ऐसा बोलते हुए अरे जीभ नहीं खराब होती? खाते हो जिसका अन्न, उसी के बारे में बोलते हो, उसी थाली में छेद करते हो। जरा सुने इसकी बात, क्या करता है बकवास दिन रात। जब हम कोरोना टीकाकरण और मौसम का बदलाव झेल रहे होंगे, तब हमें आर्थिक स्थिति से तोड़ा जाएगा और 2023 की शुरुआत में बाजार में सरकार क्लिनिकल मॉडिफाइड फूड लेकर आ जाएगी और उसे खाकर हम अपने लिए और अपने बच्चों की कब्र के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर देंगे। 8वां देशद्रोह आरोप भी सुन लीजिए। रूस का हमें गुलाम बनाएंगे, हमारे बेडरूम बाथरूम में कैमरे लगाएंगे और हमें आत्महत्या के लिए मजबूर करेंगे। ऐसी बकवास सुनाते हैं, भोली भाली जनता को यूं ही फंसाते हैं। क्या हमारी मोदी सरकार ऐसा कर पाएगी? पाकिस्तान को जहां नाक को चने चुमा के एक साइड कर दिया है, चीन को उन्होंने घुटनों के बल पर खड़ा कर दिया है, ऐसी सरकार क्या हमें गुलाम बनाएगी रूस का?
अरे बकवास करने वाले तो यह कह रहे हैं हमारी निजी सुरक्षा के लिए आज सोशल मीडिया में जगह जगह सबसे लड़ रही है जो सरकार, वे हमारे घरों के अंदर, बेडरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर अपने कैमरे लगाएगी हमें देखने के लिए। सोचने वाली बात है क्या? हमें आत्महत्या के लिए मजबूर करेगी? जो जियो और जीनो की बात करती हो वे आत्महत्या के लिए मजबूर कैसे कर सकती हो? पर ये बकवास करने वाले अपनी बकवास से बाज नहीं आएंगे, जरा कान लगाएंगे आप भी। जब आपके अपने इस दुनिया में आपको अकेला छोड़कर चले जाएंगे, जब हमारे भारत देश पर रूस अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देगा और हमें गुलाम बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी, जब रूस वाले भारत पर राज करने के लिए आएंगे तो हमें कई तरह की तकलीफें देंगे और हमें डिजिटल गुलाम बनाया जाएगा। हम हमारी मर्जी से किसी से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया जाएगा। हम हमारी मर्जी का खा नहीं पाएंगे, हम एक जगह एकत्रित नहीं हो पाएंगे, ना कोई हमारी मदद कर पाएगा और ना हम किसी की मदद करने जैसी स्थिति में होंगे। हमारे बैंक अकाउंट से लेकर हमारे घर के बाथरूम तक डिजिटल सर्विलेंस के जरिए नजर रखी जाएगी। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इतना अधिक कमजोर हो जाएगा कि हम खुद की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। अनाज के दाने गिनती से बिकना शुरू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अपनी औलाद को देखने से पहले तुम्हें अमल फांसी खाकर मरने का जी चाहेगा। ये स्थिति आगामी 2022 के बाद से शुरू होने वाली है। नोवा देशद्रोह आरोप सुन लीजिए अब। WHO ने हमारे यहाँ अनेक गरीब लड़कियों को भांज बना दिया, कैंसर ग्रस्त कर दिया। ये बकवास करते हैं उस WHO के बारे में जिसने पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने का जैसे संकल्प बीड़ा उठा रखा है। इस कोरोना महामारी से पूरे विश्व को बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी करके हर को बचाने की मुहिम लगा रखी है। उसके बारे में कहते हैं कि उस WHO ने हमारे यहाँ 30,000 लड़कियां आंध्र प्रदेश और गुजरात से जो थी उन पर वैक्सीन का टीकाकरण किया, न्यूट्रिशन का, और उसमें से अनेक तो बांझ हो गई और अनेक कैंसर ग्रस्त हो गई। ऐसी वाहियात बात करके भारत का नाम मिटाना चाहते हैं, भारत को कलंकित करना चाहते हैं। अरे बेशरम, डूब मरने वाली बात करते हो, अपने आप 2 चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब मरते हो? हम भी सुन लें आखिरी बार इनसे क्या बकवास करते हैं। की तरह भारत में भी WHO और गेट्स फाउंडेशन ने गुजरात और आंध्र प्रदेश की 30,000 गरीब लड़कियों को न्यूट्रिशनल वैक्सीन के बहाने टीकाकरण किया, जिसमें से कई बांझ बन गई और कईयों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से अपनी चपेट में ले लिया। सुना आपने, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं, उस थाली को फेंक कर जाते हैं। जिस भारत माता की कोख से जन्म लिया उसी को कलंकित करते हैं। जिस मोदी सरकार आज जो हजारों नहीं 130 करोड़ भारतीयों को बचाने में लगी है उसी के प्रति षड्यंत्र रचते हैं। हमारे ही देश को पूरे विश्व में कलंकित करते हैं। डूब मरने वाली बात है। ऐसे लोगों को तो पड़ोसी भी नहीं भेजना चाहिए। देशद्रोह के अंदर सीधा सजा देनी चाहिए। वोटों की राजनीति अब बंद करें सरकारें। जो इस तरह की बात करते हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करें। पत्र प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है, गृह मंत्री तक पहुंचाया है और थाने में भी दिया गया है। आप लोग भी इस तरह की बात को जगह जगह फैलाएं, जनमानस तक पहुंचाएं। ऐसे देशद्रोहियों को वो जो जुर्म मिलना की सजा मिलनी चाहिए उसे तत्काल दिलाएं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ नई बात लेकर। सादर जय जिनेंद्र।